दम घुटने से होगी मृत्यु। इस तांत्रिक ने सीने में ठोक रखी है कील। इस तांत्रिक ने सीने में ठोक रखी है कील। आखिरकार इस तांत्रिक का आपने क्या बिगाड़ा है और आपके सीने में क्यों कील ठोक रखी है? आपकी आकृति और आपकी पुतला बनाकर और उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके आपके नाम का आपके ही सीने में कील ठोक रखी है। आखिरकार इनके पीछे किसका हाथ है और कौन सा दुश्मन आपके पीछे पड़ा है जो कि ऐसा कर रहा है? काफ़ी समय से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बेहद परेशान कर रखा है और पल पल के लिए आपको तड़पा रहा है। शरीर में विभिन्न प्रकार के कष्ट दे रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारी दे रहे हैं। आखिरकार ये दुश्मन कौन है और आपसे क्या चाहता है? आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूपों में बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस शुभ मुहूर्त में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और अगर कोई भूत प्रेत जादू टोना से अगर बहुत पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज अवश्य करें। नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज करें। मोबाइल नंबर है 9934 78 90 24 यानी 9934789024। तो मित्रों, आज का विषय बहुत ही अद्भुत विषय है। आज का विषय बहुत ही अद्भुत विषय है और बहुत ही खतरनाक विषय है। तो कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपना समाधान करके ही जाइएगा। इस कार्यक्रम को देखते ही आपके जीवन की लगभग 90% काल कष्ट समाप्त हो जाएगा। जो बड़ी से बड़ी मुसीबत से घिरे हुए हैं वे समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, कहते हैं कि दम घुटने से होगी मृत्यु। आखिरकार दम घुटने से कैसे मृत्यु होगी? और इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने पति को दम घुटकर मृत्यु होते हुए अपनी आंखों से देखा है। और एक नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी दम घुटकर मरते हुए देखा है। कोई जहर खाकर मरा है, तो कोई फांसी लगाकर मरा है, तो कोई सड़क दुर्घटना से मौत हुई है या किसी की पानी में डूबने से मौत हुआ है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक इनके भुक्तभोगी हैं और उनके परिवार उनको देखता रह गया, लेकिन उन्हें नहीं बचा सका। उनको तड़पता हुआ देखा, चिल्लाता हुआ देखा, रोता गिड़गिड़ाता हुआ भीख मांगता रहा अपनी जान का, लेकिन उनके माता पिता या फिर उनके रिश्तेदार या आसपास के लोग भी उन्हें नहीं बचा सका। मित्रों, कितनी जटिल और गहरी बातें हैं कि अगर किन्हीं के बेटा किन्हीं माता पिता के सामने अगर दम तोड़ दे, या किन्हीं पुत्र के सामने उनके माता पिता दम तोड़ दे, या किन्हीं पत्नी के सामने उनका पति दम तोड़ दे, या किसी के जो है कि पति के सामने उनकी पत्नी दम तोड़ दे, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। आखिरकार ऐसा कौन कर रहा है? आपने तो बहुत सारे दवाई सुई या डॉक्टरों को भी दिखा लिया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई दवाई सुई काम नहीं कर रहा है। जब तक दवा का असर रहता है तब तक सही रहता है, उनके थोड़ी देर बाद फिर वैसी हालत हो जाती है। आप किसी ओझा, तांत्रिक या मौलाना के पास जाते हो तो 2 से 4 दिन ठीक रहते हो, उनके बाद फिर स्थितियां वही हो जाती है। आखिर क्या इस दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली आपके जो तांत्रिक क्रियाएं की गई है वही है या उनसे बढ़कर भी कोई है? तो आज के इस कार्यक्रम में आपके सभी समस्याओं का समाधान मैं करके जाऊंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको सिर्फ इस कार्यक्रम को पूरा देखना है और कमेंट में जय मां कामाख्या लिखना है। और महारानी को अगर कुछ देना चाहते हैं तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। और जो ग्रसित हैं वे झाड़ा लगवा लेना फ़ोन करके 9934 78 90 24 पे। आपके जीवन के सभी परेशानी और सभी काल कष्ट यूँ ही समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, दम घुटने से होगी मृत्यु और अपने कार्य और जीवन को लेकर बहुत ही तनाव में आप जी रहे हो। मित्रों, सुनने में कितनी खतरनाक लग रही है कि आप अपने कार्यशैली, कार्य क्षेत्र और अपने जीवन को लेकर आप इतने तनाव में हैं कि आप किसी भी समय अपनी जान को गंवा सकते हैं।
आप अपने कार्यशैली या अपने कार्य और अपने जीवन को लेकर आप ऐसे तड़पते हैं, आपका दम यूं ही घुटता चला जा रहा है कि किसी भी समय आप अपना जान को त्याग सकते हो, अपने प्राण को त्याग सकते हो, किसी भी समय अपना गृहस्थ जीवन गुजार सकते हो, घर छोड़कर कहीं दूर जा सकते हो, किसी भी समय पागल होकर सड़क पे भटकने लगोगे। आखिरकार आप इतने बुरे भी नहीं हो और ऐसे आपको कर्म भी नहीं कर दिए हो कि भगवान भी आपको इतने बड़े पाप के भागी बनाएंगे। लेकिन बेटा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार के लोगों ने जो तांत्रिक क्रियाएं, जो तंत्र विद्या किए हैं, जो मौलाना, मौलवी, ओझा और जो बूडू बनाकर दफनाया गया है, ये जो जटिल तांत्रिक क्रियाएं की गई है, ये उनका दुष्प्रभाव है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं है। अगर रोग रहता तो क्या दवाई सुई कार्य नहीं करता? बिल्कुल भी दवाई सुई काम आपके शरीर में नहीं करता है। और जैसे ही दवाई खाते हो परेशानी और बढ़ जाती है। किसी मौलाना या ओझा या तांत्रिक या मजार पे जाते हो तो ये परेशानी और बढ़ जाती है। आखिरकार वे कौन है जो बार बार सपने में आते हैं, बार बार आपको ललकारते हैं, मरने मारने की धमकी देता है? आप जानने के लिए भी कई सारे दरबार होकर आए हैं, लेकिन आपको किसी ने साफ साफ नहीं बताया और ना ही आपका उपाय कर पाया। तो आपको घबराना नहीं है। आज और इसी समय मैं आपका उपाय करूंगा। सिर्फ आपको दिए गए नंबर पर फ़ोन करके झाड़ा लगवा लेना है। नंबर है 99 34 78 90 24। तो मित्रों, अपने हीन भावना, आप में जो है कि हीन भावना आ रही है, आखिर इसका भी क्या वजह है कि हीन भावना आ रही है? आपकी गलती नहीं है। आपके शरीर पे जो मौलाना है उनके वजह से आप में हीन भावना आ रही है। आपको परिवार में किसी भी व्यक्ति को देखने का मन नहीं करता है। अकेला, शांत और एकांत में बैठने का मन करता है। अगर परिवार के लोग कोई बात अगर आपको कह देता है तो आपके शरीर में जलन होने लगता है, दिमाग में चीड़ होने लगती है। आप घरेलू सामान तोड़ फोड़ करने लगते हो और घर छोड़कर तुरंत चले जाते हो। लेकिन जैसे ही कुछ क्षण बाद आपका क्रोध ठंडा होता है, आप तुरंत ही वापस आ जाते हो। और ये भयंकर क्रोध के कारण से आपका जीवन तबाह और बर्बाद होता चला जा रहा है। घर का एक वस्तु खत्म होता चला जा रहा है। घर का एक वस्तु नष्ट होता चला जा रहा है। आपके घर जो बहुत ही शुभ थे, आज आपका पूरा घर अशुभ हो गया है। आपको लगता है कि इसी घर में कुछ गाड़ा है, घर छोड़कर कहीं कोसों दूर चले जाएंगे। लेकिन बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देश विदेश किसी कोने में चले जाओगे, ये परेशानी पीछे आपका नहीं छोड़ेगा। कुछ परेशानी आपके पुनर्जन्म की है, कुछ परेशानियां श्राप दी हुई है किन्नरों की, कुछ परेशानियां तांत्रिक क्रियाओं की वजह से है। लेकिन सबसे जटिल क्रियाएं जो की गई है, आपके अपनों ने ही आपके वस्त्र को चुराकर उनका बूडू तैयार, आपके बूडू तैयार कराकर आपकी प्राण प्रतिष्ठा उसमें डालकर, और जैसे जैसे उस बूडू को कष्ट देता है तांत्रिक, वैसे वैसे आपके शरीर में कष्ट होता है। कभी हाथ में तो कभी पाँव में, कभी प्राइवेट पार्ट में तो कभी सीने में, कभी कान में, कभी नाक में लगता है कि रॉड घुसेड़ रहा है। और जैसे ही ऐसा दर्द होता है कि नाक में कोई रॉड घुसेड़ रहा है और कुछ ही क्षण बाद नाक से ब्लड आने लगता है। कोई प्राणी लगता है कि आपके पीछे साइड से प्रवेश कर रहा है या आपके प्राइवेट पार्ट से प्रवेश कर रहा है, और कुछ ही मिनटों बाद प्राइवेट पार्ट या पीछे साइड से ब्लड आने लगता है। अब जैसे ही डॉक्टर के पास जाते कोई बीमारी नहीं आती है, या फिर डॉक्टर बड़ी बीमारी बता देती है कि जो कि आप असमर्थ हो जाते हो। आखिरकार डॉक्टर बताते हैं, लेकिन वे भी आपको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। नशा करने की ओर से आप अग्रसर हो रहे हैं। आपके बच्चे नशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लगता है कि कितना दारू पी के फलाट रहे हैं, पीने के बाद किसी को मार काट के तबाह कर दें या खुद को बर्बाद हो जाएं। बच्चे भी उसी लाइन में चल पड़े हैं। शराब की लत में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, नशे की लत में बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। रात में जैसे ही आप सोते हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी भी समय दम घुट जाएगा, सांसें फूलने लगती है, अचानक से पेट फूल जाता है, लगता है कोई आपका गला दबा रहा है, कोई आपके प्राइवेट पार्ट में मार रहा है, जोर से वार कर रहा है, कोई आपके किडनी में ढिसुम ढासुम कर रहा है, कोई आपके कलेजे को पकड़ के खींच रहा है बाहर। सपने में आपको कोई जिंदा मीट खिलाता है, सपने में कोई कलेजी खिलाता है, ऐसा आपको महसूस कराता है। और इतनी भयभीत आपको कर चुका है कि आज आप घर से बाहर निकल नहीं पाते हो। मेरे मित्रों, ज़्यादा गुस्सा
किसी को भी कुछ बोल देते हो, कोई भी कदम आप बहुत ही आसानी से उठा लेते हो। मित्रों, यही आपके जीवन को ले डूबेगा, आपको पागल करना चाहता है और आप पागल लगभग 75 यानी 75% हो चुके हो। साथ में बच्चे को भी पागलपन की स्मृतियाँ डाल रहा है, साथ में बच्चों को भी पागल करना चाह रहा है। आप अगर सुनोगे बच्चे के बारे में तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बच्चे भी गलत लत में पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मंदबुद्धि होता चला जा रहा है, बात पढ़ते समय तुतलाने लगा है, जैसे लग रहा है कि उन्हें बद लग गया है। और घर परिवार में कलेश, पैतृक संपत्ति नाश होता चला जा रहा है। भाई, अपने भाई लोग ही आपको पैतृक संपत्ति से, आपको अपने ही पैतृक संपत्ति से बाहर निकाल रहा है। कुछ इनमें गलत पूजा पाठ के सामग्री घर में रखने की वजह से भी ऐसी स्थिति आई है। गलत पूजा पाठ, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर घर में कोई भी मूर्ति रखते हैं तो बिना प्राण प्रतिष्ठा कराए उनको ना रखें, पहले उनको प्राण प्रतिष्ठा करा लें, उनके बाद ही आप ऐसी मूर्तियों को घर में रखें, अन्यथा ये भी आपको कष्ट देगी। बच्चों को पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है, लोगों से घुलने मिलने में आपको भी परेशानी हो रही है, और यही स्मृति सेम आपके बच्चे में जा रहा है, वे भी बच्चों में घुल मिल नहीं पा रहे हैं, ये भी परेशानी हो रही है। और अचानक सा जो क्रोध आता है, यही सबसे भयंकर विनाशकारी की ओर आपको ले जाता है। मन में गंदे विचार आना, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे, उनको देखकर आपके मन में बहुत ही भयंकर गंदे विचार आते हैं। आप अपनी आंखों से, आपके सामने से कोई महिला गुजरती है या पुरुष गुजरता है तो अपनी आंखों से उन्हें पूरा निर्वस्त्र आप देख लेते हो। यकीन ना होगा तो अपने दिल से पूछ लेना मेरे मित्रों, घर परिवार के लोगों को भी आप निर्वस्त्र देख लेते हो। आपके सामने लगता है कि ये कपड़े पहना ही नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। मित्रों, इस राशि में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही संवेदनशील भी व्यक्ति हैं। मन में हमेशा गंदे विचार आते हैं, और इस राशि में बहुत महिला ऐसी हैं जो तलाकशुदा हैं। इस राशि में बहुत महिला ऐसे हैं जो तलाकशुदा हैं, तलाक ले चुकी हो, और आप एक तांत्रिक के पास गए थे। आप एक तांत्रिक के पास गई थी, उस समय से वो तांत्रिक आपके सपने में आता है। एक तांत्रिक के पास आप गई थी और वो तांत्रिक आपके सपने में आता है और आपके साथ गलत हरकत करता है। कोई आपसे रिश्ता रखता है तो वो भी टूट जाता है। आप कहीं रिश्ते रखना चाहते हैं या दूसरा विवाह करना चाहते हैं या प्रेम किसी से करना चाहते हैं तो वे भी महीने 2 महीने के अंदर टूट ही जाता है। और प्रत्येक रात्रि को वो जिस तांत्रिक के पास आप गए थे, वे तांत्रिक आपके सपने में आता है और आपके साथ गलत हरकत करता है, गंदी हरकतें करता है, ये परेशान करता है। बेटा, वो तांत्रिक तुम्हारे साथ गठबंधन कर लिया है, यानी विवाह कर लिया है। तांत्रिक ने शादी कर ली है तुम्हारे साथ, तुम्हारी आकृति बनाई है, वे भी तुम्हारी जो फोटो बनाई है वे भी खून से बनाई हुई है, तुम्हारी आकृति खून से बनाई हुई है। और इन्हीं तांत्रिक के वजह से तुम्हारा तलाक हुआ है, इन्हीं तांत्रिक के वजह से तुम्हारा तलाक हुआ है। और जो आज परेशानी में आप पड़ते चले जा रहे हो, इन्हीं तांत्रिकों की वजह से। इस राशि में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको तांत्रिकों ने अपने बस में करके उनके साथ गलत संबंध भी बनाया, उनके साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार भी किया। बेटा, आपसे मेरा अनुरोध है कि किसी भी तांत्रिक, ओझा या मौलाना के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे मन से किसी देवी को पूजो, या फिर आप जिस देवता को पूजते हो, या कुछ भी आपके पास नहीं है तो गंवाली देवता, गंवाली पूजा जो होती है, आप उन देवताओं को पूजो। कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। या फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल करके सलाह ले सकते हैं, झाड़ा लगवा सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। नंबर है 99 34 78 90 24, यानी 9934789024। बेटा, आप जो तांत्रिक के पास गए थे, पति को वश में करने गई थी। आप तांत्रिक के पास जो पर्पस को लेकर गए थे, मैं आपको स्पष्ट रूप में बता देता हूँ, भले ही आपको बुरा लगेगा।
ए सन्यासी बाबा को भले ही आप गाली दे दोगे, मैं मंजूर कर लूँगा, लेकिन जो हकीकत है बेटा, मैं आपको सही दिशा निर्देश पे ले जाता हूँ, सही मार्गदर्शन दे रहा हूँ। अभी भी वक्त है, अभी भी आप नए मौलाना तांत्रिक को ढूंढ रहे हो। बेटा, आप पति को बस में करने गई थी तांत्रिक के पास, लेकिन तांत्रिक ने तुम्हें ही बस कर लिया, और इतनी जो तलाक हुआ, जो नाच नचाया, ये सभी खेल उन तांत्रिक का ही है। आप परेशान होकर तांत्रिक के पास गए, आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि पति हमें मान सम्मान नहीं करते हैं, पति हमसे बात नहीं करता है अच्छे से, पति हमें रुपया पैसा ढेर सारा कमा के नहीं देता है, जिसको लेकर आप तांत्रिक के पास गई थी। लेकिन आप पति को क्या बस करोगे, आप स्वयं ही तांत्रिक के बस में हो। तामसिक शक्तियों का प्रयोग किया है, आपके नाम का बलि भी दिया गया है, तामसिक शक्तियों का प्रयोग किया गया। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके शरीर का हर एक अंग निचोड़ता चला जा रहा है। इनमें आपके अपने लोग ही आपके नाम का बूडू बनवाकर, प्राण प्रतिष्ठा करवाकर आपके नाम का बलि दिया गया है, और उनका एक समय, एक पीरियड काल दिया गया है कि इतने समय में आपके सब कुछ नष्ट करके अगर पहुंचता है तो उन्हें पूजा दी जाएगी, बलि पूजन। और ये तामसिक शक्तियों के कारण से ही आपका पूरा घर बर्बाद है, और यहाँ आप ग्रह गोचर को लेकर बैठे हैं। शारीरिक शरीर का बंधन परिवार के हर एक सदस्यों को कर दिया गया है, और आपको महसूस होता है कि हमारी व्यापार बंद गई, हमारी किस्मत बंद गई, हमारी शिक्षा बंद गई, हमारी नौकरी खत्म हो गई। तो शारीरिक बंधन आपका कर दिया गया है, और आपके साथ साथ पूरा परिवार की बंधन है, आपके कुल देवी देवताओं का बंधन है, आप जिनकी पूजा करते हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सवारी आती थी, लेकिन वर्तमान में कोई सवारी नहीं आती है। गद्दी की शक्ति भी बंधी हुई है, आपके सूक्ष्म शरीर पर अटैक करता है, शरीर का अंग सड़ रहा है, काम ना करने देता है, पेट में ग्लोटिंग और अस्थियों में जकड़न होती है, त्वचा में सड़न, मल त्याग करने में काफ़ी